आप सभी को संपूर्ण हिंदी अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हम CUET PG हिंदी की PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें ये पहली वीडियो है जिसमें ये पेपर 2021 का है। तो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? अब इसी में से दो प्रश्न जो कि डिटेल हमें सॉल्यूशन करना है, तो इसी में से दो प्रश्न है कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जिसमें 343 राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 346 में कहा गया है कि राज्य और संघ के बीच, राज्य और संघ मतलब केंद्र के बीच संचार की भाषा हिंदी होगी और आवश्यकता होने पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। 344 में राजभाषा आयोग का गठन, और 342 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को संवैधानिक तौर पर 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया और इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक और पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध किस काव्य धारा से है? सरहपा आपको कई जगह पर सरहपाद मिलेगा और कहीं पर सरह भी मिलेगा। तीनों का संबंध एक ही व्यक्ति से है और ये सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, जिन्हें आदिकाल के सिद्ध कवि के रूप में भी रखा जाता है। तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की? तुलसीदास की जो सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो मुख्य रूप से तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन इनकी ब्रज भाषा में भी रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में इनकी रचना है विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। ये इनकी ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, तो इसका उत्तर है अवधी भाषा। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। और यदि अगले प्रश्न में या अगली बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, पहले संपादक कौन थे?
सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक चिंतामणि घोष जी थे। और सरस्वती पत्रिका जनवरी 1900 से शुरू हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिंदी साहित्य में इसे सांस्कृतिक चिंतन की प्रमुख कृति भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्य शास्त्र से है? जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो इन चारों में से भारतीय काव्य शास्त्र से किसका संबंध है? तो भामह का भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध है। लोजाइन्स, प्लेटो और टी.एस. एलियट तीनों पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, आत्मजयी किस विधा की रचना है? अब डिटेल सॉल्यूशन में ये बताना आवश्यक है कि आत्मजयी किसकी रचना है, ये बताना भी। आज ये प्रश्न है कि आत्मजयी किस विधा की रचना है, और कल ये प्रश्न होगा कि आत्मजयी किसकी रचना है। पहले इस प्रश्न का उत्तर आत्मजयी कविता है और इसके रचयिता कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? देखिए, इसमें मीरा, रहीम, सूरदास और जयसी है। जिसे प्रेम की पीर के कवि की संज्ञा इन चारों में से किसी को नहीं मिली है, क्योंकि प्रेम के पीर के कवि रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में कही गई। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? अब जो ग्रंथ हिंदी साहित्य में ऑथेंटिक माना जाता है या हिंदी साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पहले भूमिका के रूप में लिखा गया था, और वो भूमिका हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में यही भूमिका संशोधित विस्तारित रूप से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। ये विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है, और झूठा सच विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, और झूठा सच उपन्यास 1958 में लिखा गया था। 2 भागों में विभाजित है। 1960 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना नहीं है। प्रेमचंद की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है। कफन भी प्रेमचंद की रचना है, ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद की रचना है, और ईदगाह भी प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था यह प्रेमचंद की रचना नहीं है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं।
और इनके और भी अन्य नाटक है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। किस रचनाकार की कहानियां मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है? मानसरोवर के नाम से प्रकाशित प्रेमचंद की रचनाएं हैं, जो कि कहानी संग्रह है। और मानसरोवर नाम से ही 8 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि जी हैं, जिनका नाट्य शास्त्र जिनकी रचना है। बिले सुर बकरिहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन और सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग किया है। गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। अगला प्रश्न, देखण में छोटी लागे घाव करे गंभीर उक्त किस कवि की रचनाओं के बारे में विख्यात है? तो ये बिहारी की रचनाओं के बारे में विख्यात है। लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों की, सबसे पहली चीज लक्षण और लक्ष्य। लक्षण सिद्धांत, लक्ष्य उदाहरण। लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों की रचना रीतिकाल में हुई। अगला प्रश्न, कामयानी निम्नलिखित में से कामयानी का प्रथम सर्ग कौन सा है? यदि इसी में देखा जाए तो दो प्रश्न हैं कि कामयानी में कुल कितने सर्ग हैं और कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं और कामायनी का प्रथम सर्ग आनंद है। आनंद मनु, श्रद्धा, इड़ा, काम, वासना, लज्जा, क्रोध, जल, अहम, ज्ञान, कर्म, आशा, चिंता, निर्वेद, ये सभी कामायनी के 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जी थे। अगला प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे और अष्टछाप को आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं के पुत्र विठल नाथ जी को दिया जाता है। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी है, और ये सभी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया?
अब यहीं से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी और लखनऊ में, जिसका अध्यक्षीय भाषण प्रेमचंद जी ने दिया और इसी के बाद से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है? कितने पाकिस्तान के रचयिता कमलेश्वर हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? तो अंधेरे में उनकी रचना है, भूल गलती भी उन्हीं की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है भी मुक्तिबोध की रचना है, असाध्य वीणा उनकी रचना नहीं है, असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। त्रिलोचन त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो त्रिलोचन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो नाटक है और इसके रचयिता नाटककार स्वदेश दीपक जी हैं। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद रचना की विधा कौन सी है? अरे यायावर रहेगा याद रचना की विधा संस्मरण है और यह अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यह उपन्यास है। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? अमृतसर आ गया कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी हैं। विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध कहानी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक एक आधुनिक नाटक है जो कालिदास और उसके जीवन संघर्ष पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? मैला आंचल रेणु की रचना है, परिकथा भी रेणु की है, मैला आंचल भी रेणु की है और तीसरी कसम भी रेणु की। अशोक के फूल इनकी रचना नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। और गीतांजलि इनका काव्य संग्रह है। इस गीतांजलि को ही 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है? अब सूफी काव्यधारा भक्ति काल की काव्यधारा है। जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी, कुतुम्बन जी, मंझन जी, उस्मान जी। तो इसका आंसर है दादू दयाल जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
अब अभी हमने ऊपर बात की तुलसीदास की रचनाओं के बारे में, तो विनय पत्रिका जो उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवितावली जो ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। भक्तमाल उनकी रचना नहीं है, भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक। मजदूरी और निबंध के लेखक सरदार पूरन सिंह जी हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी जी। स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो स्वांग हरियाणा का लोक नाट्य है। लोक साहित्य की पुस्तक द लेजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों में का संकलन किसने किया था? द लेजेंड ऑफ पंजाब लोक साहित्य की पुस्तक द लेजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों में का संकलन किसने किया था? आर सी टेम्पल जी ने किया था। ये पुस्तक पंजाब की लोक कथाओं और लोक गाथाओं का संकलन है। रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेजी अधिकारी पर व्यंग किया है? अब इसी प्रश्न का उत्तर ऊपर पूछा गया था कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है, और यहाँ रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेजी अधिकारी पर व्यंग किए हैं? तो लॉर्ड कर्जन पे। आवत जात पनिहा टूटी बिसरी गयो हरिनाम, ये पंक्ति सूरदास की है। निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार के रूप में प्रख्यात है? तो हरिशंकर प्रसाई जी। कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह एक प्रसिद्ध काव्य खंड है जिसमें महाभारत के युद्ध के बाद की परिस्थितियों के माध्यम से शांति, मानवता और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया गया है। कुरुक्षेत्र। रमैनी किसकी रचना है? तो रमैनी कबीर दास की रचना है। कबीरदास की वाणियां मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कबीर की वाणी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। पथ के साथी किसकी रचना है? पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। यह उनकी प्रसिद्ध स्मृति चित्र रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? तो वह महाभारत की पृष्ठभूमि, महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है, और अंधा युग नाटक के नाटककार धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? अब इन्होंने पूछा है कि अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है, तो अरस्तु का सिद्धांत है विरेचन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? तो हिंदी का पहला अखबार उदंड मार्तंड है, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। भक्तमाल के रचयिता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो साखी शब्द से अभिप्राय है शिक्षा। कबीर के दोहों में अक्सर नैतिक शिक्षा दी जाती है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता चंदर बरधाई जी हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसकी उक्ति है? तो ये तुलसीदास की उक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी उक्ति है? ये कबीरदास जी की है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और दार्शनिक थे। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और कृष्ण भक्ति का प्रेम और अनुग्रह के आधार पर स्थापित की। अगला प्रश्न है, रस खान का संबंध काव्य की किस धारा से है? तो रस खान का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की धारा सगुण भक्ति से है। चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? चंडी चरित्र के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में द्वंद्व समास है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। ये परिभाषा उनकी प्रसिद्ध कृति साहित्य दर्पण में मिलती है। साहित्य दर्पण। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? कितने पाकिस्तान। ये भी नाटक है, ये भी नाटक है और ये भी नाटक है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीति मुक्त काव्य धारा से नहीं है? रीति मुक्त। रीति काल में 3 काव्य धाराएं हैं। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। और यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, तो बोधा, घनानंद, आलम तीनों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका आंसर चौथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है? मोचीराम धूमिल की रचना है, रोटी और संसद भी धूमिल की है और अकाल दर्शन भी। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। कितनी नाव में कितनी बार किस कवि की रचना है? कितनी नाव में कितनी बार अज्ञ की रचना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। यह उनका कविता संग्रह है जिसमें आधुनिक संवेदना, आत्मचिंतन और जीवन की जटिलताओं का गहरा चित्रण मिलता है। अशोक के फूल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अशोक के फूल किस लेखक के निबंध संग्रह का नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक प्रेमचंद है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो राहुल सांकृत्यायन। यात्रा के लिए प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन जी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। किसकी रचना है? यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऐसे ही उपयोगी आज हम पूरा, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी ही उपयोगी जानकारी और पेपर सॉल्व आगे वाली सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे जुड़े। आगे आने वाली 2022, 23 और 24 के पेपर भी ऐसे ही डिटेल्स सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल